दिल्ली में करारी हार का सामना करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पंजाब के स्कूल का दौरा करने पर राज्य की राजनीति गर्मा चुकी है। सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के बाद पंजाब पहुंचते हैं, जहां पर स्कूलों का दौरा करते हैं। इसको लेकर के न सिर्फ एजुकेशनल फ्रंट ने नाराजगी जताई है, बल्कि कांग्रेस हो या बीजेपी मनीष सिसोदिया के इस दौरे को लेकर के सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मनीष सिसोदिया को पंजाब के स्कूलों का दौरा करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इस्तीफा देकर के मनीष सिसोदिया को ही यहां का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम एजुकेशनल फ्रंट की बात करें तो उनका कहना यह है कि दिल्ली का जो फेल एजुकेशन मॉडल है उसे पंजाब में लागू करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के इस दौरे को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री के साथ स्कूलों के किए गए दौरे पर राज्य के सरकारी स्कूलों के टीचर्स एसोसिएशन ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मनीष सिसोदिया के स्कूलों के दौरे को लेकर के एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर किस अधिकार से मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने भी ऐतराज जताया है। बता दें कि फ्रंट के पंजाब चीफ विजय शर्मा का कहना है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल फेल हो चुका है। दिल्ली के लोगों ने सिसोदिया को नकार दिया है और अब वो पंजाब में इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। बाकायदा उन्होंने एजुकेशन मॉडल जो है वो दिल्ली में लागू किया था, लेकिन इस एजुकेशन मॉडल की बदौलत भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और अब यही मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली में करारी हार का सामना करने के बाद पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके का एजुकेशन मॉडल होना चाहिए। इसी चीज को लेकर के नाराजगी जमकर देखने को मिल रही है। बता दें कि डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के पंजाब चीफ विजय शर्मा ने इसको लेकर के कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो पंजाब में लागू नहीं हो सकता। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जो दिल्ली के साबका शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पंजाब के स्कूलों का दौरा किया गया है और स्कूलों की चेकिंग की गई है, उसके विरोध में हम जथेबंदी की तरफ से विरोध का प्रगटावा करते हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दो मसलों को मेनली उभारा था। पहला था शिक्षा का और सेहत का। अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान पंजाब की एजुकेशन की जो हालत है वो वर्स्ट हो गई है। पंजाब में प्रिंसिपल की लगभग 50%, हेडमास्टर की 45% और बीपीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की 40% से ऊपर जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब एक प्रदेश का एजुकेशन का ढांचा दूसरे प्रदेश से एजुकेशन के ढांचे से बिल्कुल अलग है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को किसी भी हालत में पंजाब के शिक्षा मॉडल के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली में स्कूलों की गिनती ही 1000 है और पंजाब में सरकारी स्कूलों की गिनती लगभग 20,000 है। इसके बिना पंजाब में 9,000 के लगभग जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं, जो पंजाब बोर्ड के साथ, सीबीएसई के साथ, आईसीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं। इसलिए किसी भी एक प्रदेश के शिक्षा मॉडल को दूसरे प्रदेश पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की नेशनल लीडरशिप है वो फेडरल ढांचे की बात करती है, पर वो जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 उसको पंजाब में लागू कर रही है। PM श्री स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ये सभी स्कीमों को पंजाब में ढिल से लागू किया जा रहा है। इसके बिना पिछले समय में पंजाब में बड़ी गिनती में प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर को सिंगापुर भेजा गया। आप समझ सकते हैं सिंगापुर के एजुकेशन मॉडल को पंजाब में कैसे लागू किया जाएगा। इसके बिना अब तैयारी है पंजाब के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर और BPO और प्राइमरी स्कूल के जो CHT HT हैं उनको फिनलैंड भेजा जा रहा है।
फिनलैंड नॉर्थ यूरोप का एक बहुत ठंडा प्रदेश है। तो फिनलैंड का ज्योग्राफी, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, एजुकेशन का स्टाइल कुछ भी इंडिया से नहीं मिलता। इंडिया छोड़ें, एशिया से नहीं मिलता। फिर उस मॉडल को पंजाब में कैसे लागू किया जाएगा? हमारे ओर से असल में जो करने वाली बातें हैं, पंजाब में लगभग 15,000 शिक्षक बिल्कुल कच्चे अध्यापक हैं जो बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। कम लगभग 7,000 के लगभग कंप्यूटर टीचर्स हैं जो रेगुलराइज होने के लिए पिछले 5 महीने से संगरूर में पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। इसके बिना पंजाब में आदर्श स्कूल के अध्यापक स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरिटोरियस स्कूल के अध्यापक संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी अध्यापकों के जो काडर है, किसी भी मांग को नहीं मांगा गया। मैंने अपनी 20 साल की सर्विस में देखा है भी इतने मजारे, इतनी एजिटेशन किसी भी सरकार के समय नहीं हुई जितनी इस सरकार में हुई है। हाँ जी, हमारा तो स्पष्ट स्टैंड है। एक तो होता है नैतिक पक्ष और दूसरा होता है लीगल पक्ष। किसी भी पक्ष से वो पंजाब के स्कूलों को चेक नहीं कर सकते। पंजाब के शिक्षा मंत्री चेक कर सकते हैं। पंजाब में प्रॉपर DPI, सेक्रेटरी, नीचे के लेवल तक अधिकारियों को ढांचा है, उनको स्कूल चेक करना चाहिए। उससे भी बड़ी बात कि जो पंजाब की शिक्षा का बुनियादी ढांचा है उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए, ना को फोकी दिखावेबाजी जिसे पंजाबी में कहते हैं। ये सरकार 3 साल में कह लो भी इश्तिहारबाजी की, एडवर्टाइजमेंट की गवर्नमेंट बन रही है। ग्राउंड लेवल पर इस गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया है। चलो जी, एक बार तो आगे, इसके बाद जो उनका जो प्लान होगा, हम जथेबंदी की तरफ से विरोध भी करेंगे। उन स्कूलों में भी जाएंगे जहाँ उनका स्कूलों को दौरा है, उनको पंजाब के स्कूलों को चेक करने का कोई अधिकार नहीं। इसके अलावा बीजेपी के विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने भी मनीष सिसोदिया के इस दौरे को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आप दिल्ली से पंजाब जाकर के वहां के स्कूलों पर टीचर्स को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि पंजाब के लोगों के दिमाग नहीं है जिसकी वजह से आप उन्हें समझा रहे हैं? ये सीधे तौर पर पंजाब का अपमान है। सुनिए क्या कुछ मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। देखिए, बड़े शर्म की बात है, पंजाब को छोटा दिखा रहे हैं ये लोग। पंजाब को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा बता रहे हैं कि पंजाब के लोगों के पास दिमाग नहीं, उनके पास समझ नहीं है, हम दिल्ली से आके समझाएंगे। मनीष सिसोदिया जी, जब पंजाब के लोगों ने तुम्हें समझाया ना, अभी तो दिल्ली से भागे हो, फिर देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। पंजाब के लोग ऐसे हैं, तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम उनको बेइज्जत कर रहे हो ये बता के कि पंजाब के लोगों के पास दिमाग नहीं है, हम जाके बताएंगे स्कूल कैसे चलाएंगे। पंजाब ने पूरे देश और दुनिया को बताया है। हमारे पंजाब के लोग कनाडा तक के अंदर MP और केंद्र मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर तक रहे हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हमारे हर जगह। और आप उन पंजाबियों को इस तरह से बेइज्जत करने का काम कर रहे हो। अभी देखना थोड़े दिन में मनीष सिसोदिया का हाल क्या करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिन बाद आपको मनीष सिसोदिया जी की पिटते की वीडियो आ जाए। अभी तो प्रोटेस्ट हुआ है ना, दिन दूर नहीं है जब पिटते दिखेंगे। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने भी पंजाब के इस दौरे को लेकर के ताबड़तोड़ हमला जो है मनीष सिसोदिया पर बोला और ये कहा कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गैंग को सबक सिखाया है, अब इसी तरीके का सबक पंजाब की जनता भी सिखाएगी। सुनिए हरीश खुराना का ये बयान। अरविंद केजरीवाल उनके गैंग की अब जो झूठ की परतें हैं धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर उनकी परतों जब खुल गई, जनता ने जवाब दे दिया। ये हिंदुस्तान में पहला मामला था कि जब शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार शिक्षा के नाम पर इन्होंने किया वो सबने देखा और जनता ने उसका जवाब दिया। अब बारी पंजाब की है। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो एक शिक्षा क्रांति का वादा किया था, आज लगभग 2-2.5 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या हुआ उसका? बहुत सारे अब सवालों के जवाब अब पंजाब की जनता पूछ रही है और मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पंजाब की जनता भी जैसे दिल्ली की जनता ने जवाब दिया वैसे पंजाब की जनता भी जवाब देगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर के न सिर्फ बीजेपी ने हमला बोला बल्कि कांग्रेस ने भी ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने कहा है कि किसी भी तरीके से किसी दूसरे स्टेट में जाकर के या फिर आप टीचर्स को ये नहीं बता सकते कि बच्चों को किस तरीके की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है। सुनिए क्या कुछ राशिद अलवी का कहना है। मनीष सिसोदिया
हम तमाम राजनीतिज्ञों का इज्जत करते हैं, लेकिन आम पार्टी को समझना चाहिए मनीष सिसोदिया स्कूल और कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग तो बनवा सकते हैं, लेकिन वो कोई एजुकेशनिस्ट नहीं है। उनका नाम कोई ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन के कोई बहुत भारी विद्वान रहे हों, इसलिए उन्हें इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो अगर ऐसा कोई विचार देंगे एजुकेशन के मामले में, तो जाहिर है जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने सारी उम्र एजुकेशन के लिए काम की है, वो उनकी बात क्यों मानेंगे। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की करें तो उन्होंने मनीष सिसोदिया के इस दौरे और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया है और सफाई पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को अब बताने की कोशिश की है, क्योंकि ऑलरेडी मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो बस एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुनिए सुशील गुप्ता का ये बयान। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली की शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया। दिल्ली के छात्रों को नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला सिस्टम उनके अंदर क्रिएट किया। बिजनेस ब्लास्टर सिस्टम शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी धर्मपत्नी ने स्कूल देखे और अमेरिका तक जाके तारीफ की। अगर पंजाब का शिक्षा मंत्री उनसे कुछ सहयोग मांगता है और पंजाब के स्कूलों को भी और बेहतर करना चाहता है तो इसके अंदर गलत बात है। कोई मुझे लगता नहीं कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी अगर एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो पूरे देश को उसका अभिनंदन करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कुछ टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे थे जो कि वो एक्सेप्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने भी इस चीज को लेकर के मनीष सिसोदिया पर जोरदार हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस है। सिसोदिया साहब उन्हें कमरे में बैठा करके राय दे सकते हैं। सिंह ने कहा कि ये पंजाब के सम्मान की बात है। अगर मनीष सिसोदिया को स्कूलों का दौरा करना ही है तो हरजोत से इस्तीफा लेकर के मनीष सिसोदिया को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो ताकि वो दौरे करते रहें। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मनीष सिसोदिया पंजाब दौरे पर आए थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ वो सूबे के स्कूलों में गए थे। इस दौरे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के स्कूलों के दौरे का खुलासा हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके बारे में ना तो पंजाब सरकार ने जानकारी दी थी और ना ही आम आदमी पार्टी ने इस बारे में कुछ भी कहा था। मनीष सिसोदिया ने मोहाली, गुरदासपुर व तरन जिले के स्कूलों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की निर्देश भी दिए थे और जो निर्देश मनीष सिसोदिया के द्वारा दिए गए अधिकारियों को और जो टीचर्स को, इसी बात को लेकर के नाराजगी डीटीएफ के ओर से जताई जा रही है। आपको बता दें कि डीटीएफ ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब की शिक्षा नीति अस्थायी परिस्थितियों के मुताबिक होनी चाहिए। इसके बारे में 23 तारीख को एक बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, जहां मनीष सिसोदिया और अन्य की राज्य में यात्रा का विरोध किया जाएगा। पंजाब के स्थानीय शिक्षा नीति और फैसलों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि निर्णय स्थानीय समझ को ध्यान में रख करके लिया जाए ताकि राज्य की एजुकेशन सिस्टम को सही दिशा में ले जाया जा सके। हालांकि मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मॉडल को लेकर के ढोल पीटे। उन्होंने बकायदा ये बताया कि कैसे उन्होंने स्कूलों का विकास किया है, बड़े बड़े स्कूल्स बनवाए हैं, लेकिन इन चुनावों में साफ तौर से उनका जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा था स्कूलों को लेकर के, एजुकेशन मॉडल को लेकर के, ये पूरा का पूरा नैरेटिव धराशायी हो गया, क्योंकि जनता ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनावों में हराया, उन्हें वोट नहीं दिया, बल्कि मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है इन चुनावों में बुरी तरीके से हार गई। वैसे आपको क्या लगता है कि पंजाब में मनीष सिसोदिया ने जो स्कूलों का दौरा किया वो ठीक था या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।